और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के दल बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। सभी राजनीतिक दल जिताऊ प्रत्याशियों को वरीयता भी देते हैं और विधानसभा के चुनाव में उन्हें मैदान में उतारने से नहीं कतराते हैं। अब 2022 विधानसभा चुनाव भी करीब है और इस चुनावी माहौल में हम बात करेंगे पीलीभीत विधानसभा के बारे में। रणभेरियट 2022 का चुनावी रण तैयार। पीलीभीत विधानसभा के दिल में क्या है? पीलीभीत विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? सपा का गढ़ कही जाती है पीलीभीत विधानसभा। पीलीभीत विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। पीलीभीत से भाजपा के संजय सिंह गंगवार हैं विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे दी थी। इस चुनाव में बीजेपी ने सपा का गढ़ कही जाने वाली कई सीटों पर कब्जा कर लिया। ऐसी ही एक सीट पीलीभीत विधानसभा भी थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह गंगवार ने सपा के रियाज अहमद को 43,356 वोट के भारी अंतर से चुनाव हरा दिया। इसके पहले 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार सपा से रियाज अहमद इस सीट से विधायक रहे। रियाज अहमद सपा सरकार में मंत्री भी थे। अभी हाल ही में कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। पीलीभीत विधानसभा निर्वाचन में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। वहीं 2008 में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश पारित होने के बाद इस सीट को पहचान संख्या 127 सौंपी गई थी। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के निरंजन सिंह विधायक चुने गए। 1962 में भी कांग्रेस के ही रामरूप सिंह यहां से विधानसभा पहुंचे। 1967 के चुनाव में यहां से भारतीय जनसंघ के बी राम को जीत मिली। हालांकि 1969 में कांग्रेस के अली जहीर ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1974 में धीरेन्द्र सहाय पीकेडी से और 1977 में जनता पार्टी से चुनाव जीते। वहीं 1980 में फिर कांग्रेस ने अपना कब्जा यहां जमा लिया। यहां से चरणजीत सिंह विधायक बने। 1985 में भी कांग्रेस के ही सैयद अली इस सीट से चुनाव जीते। 1989 से निर्दल प्रत्याशी रियाज अहमद ने यहां से जीत दर्ज की। 1991 में प्रदेश में बदले राजनीतिक समीकरण ने भाजपा का खाता इस सीट पर खोल दिया। जीत का यह सिलसिला सन 2002 में हुए उपचुनाव तक चला। यहाँ 1991 और 1993 में बीके गुप्ता, 1996 में राजराय सिंह, 2000 के उपचुनाव में बीके गुप्ता विधायक बने। हालांकि 2002 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। सपा के रियाज अहमद ने बीजेपी के बीके गुप्ता को हराकर विधायक बने। इसके बाद 2007-2012 में रियाज अहमद ने विधानसभा से इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2017 के चुनाव में पीलीभीत विधानसभा सीट पर भाजपा को बम्पर जीत मिली। वहीं आगामी विधानसभा को लेकर के न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र सिंह चौहान ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं और पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं। वहीं आज के न्यूज की टीम पहुंची है पीलीभीत। अब पीलीभीत में हमारे साथ में कई युवा साथी हैं और माताएं बहनें भी हैं। इनसे हम जान लेते हैं कि जो सरकार है इस समय, वर्तमान सरकार ने कितने अच्छे कार्य कराए हैं और या आने में जो आगे विधानसभा चुनाव है उसमें किसी अन्य सरकार को चुनना चाह रहे हैं। क्या मूड है जनता का? आप बोलो। जैसे कि इस समय जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इन्होंने कितने अच्छे कार्य कराए हैं और चुनाव नजदीक आ गया है या परिवर्तन करना चाह रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काम तो उन्होंने काफी अच्छे कराए हैं। काफी मतलब चौराहे वगैरह पीलीभीत का काफी विकास किया है। जगह जगह पे मतलब सौंदर्यीकरण हुआ है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि सरकार कुछ कर रही है। विधायक जी, यहाँ के विधायक जी कैसा कार्य करवा रहे हैं? कैसा अच्छा कार्य करा रहे हैं इस टाइम, अच्छा करा रहे हैं। अच्छी बन गई, चौराहे सब अच्छे बन गए। जी जी जी, मतलब यहाँ पर जैसे कि इसमें जो सदर 127 विधानसभा है, यहाँ पर कैसी सरकार काम करा रही? विधायक जी यहाँ कैसा काम? बहुत अच्छा काम कराया है। बहुत सत्य रातों रात बनके तैयार हो गया। यहाँ तो विधायक जी ने कराया है सारे चौराहे। विधायक जी, मौजूदा विधायक जी अच्छे कार्य करा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कराया है, काम कराया है। जी, हमारे साथ में और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी जान लेते हैं। भैया, यहाँ पर जो इस समय बीजेपी की सरकार है, सदर विधायक हैं, कैसे कार्य हो रहे हैं और कितने अच्छे कार्य करा रहे हैं? बहुत ही अच्छा कार्य करा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका।
जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि पहले के समय में ना तो रोडें सही थी और ना ही आदमी सुरक्षित था। आज तक बाकी महोत्सव नहीं। हाँ, और आज आप जो है वार्षिक महोत्सव को देख रहे हैं, कितने अच्छे से जो है प्रोग्राम चल रहे हैं और यहाँ के डीएम साहब जो है उनका भी बहुत ही सराहनीय जो है कार्य है। बात डीएम साहब की नहीं, इस सरकार की बात हो रही है, यहाँ के विधायक की बात हो रही है। विधायक क्या कैसे कार्य करा रहे हैं और ये सरकार कैसे कार्य करा रही है? जी आप बताएंगे भैया। हाँ जी, विधायक जी ने बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण करा है, हर चौराहे अच्छा करा है, पार्क बनाए हैं, बहुत कुछ करा है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और हमारा उद्देश्य ये है फिर हिंदुत्व लेके चलना। नहीं, जैसे कि अब जो है इस समय पार्टियां अपना अपना प्रचार भी कर रही हैं। कुछ जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी है सरकार वो काम सही नहीं कर रही है, इस पे क्या कहना है? विपक्ष वाले तो चोर है, विपक्ष वाले तो चोर है ना, हमें तो हिंदुत्व चाहिए। चलिए ठीक है, आगे हमारे साथ में बहन भी हैं। बहन, जो बीजेपी सरकार है ये सही कार्य कर रही है या जो पहले सरकार थी वो कार्य सही कर रही थी? जी, अभी जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहूंगी कि आगे भी यही सरकार बनी रहे, जिससे मतलब देश की प्रगति हो और अच्छा जो भी और भी अच्छे कार्यक्रम है वो चला सके। और यहाँ के जो सदर विधायक हैं संजय गंगवार, वो कैसा कार्य करा रहे हैं? जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय। जी, हमारे साथ में और भी भाई हैं। भाई, जो इस समय चुनाव आ गया है विधानसभा का, जी सर, और जो इस समय सरकार मौजूदा है वो अच्छी है या परिवर्तन चाह रहे हैं? सर मैं तो ये जो मौजूदा सरकार चल रही है ये काफी बढ़िया काम कर रही है। इसने हर क्षेत्र में काम किया है, इसने हमारे हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, एम्स अभी आपने देखा गोरखपुर एम्स खुलवा दिया है, और यूपी में जो मेडिसिन और मेडिकल की जो बहुत ही किल्लत हुई थी उसको भरपूर किया है। हर एंगल को लेकर चल रही है। विधानसभा में भी हमारे काफी कार्य हैं। आप देखें हमारे रोड्स जो है वो काफी क्लीन हुए हैं, और आप कह सकते हैं चौराहे बहुत साफ हुए, सेफ्टी सिक्योरिटी मिली है। हर रात को पुलिस वाले जो है वो मतलब कहते हैं ना कि पूरा कहते हैं कि राउंड मारते हैं, हर जगह आपको पुलिस मिलेगी, कानून व्यवस्था ठीक हुई है, साफ सफाई हुई, काफी कार्य क्षेत्र में कार्य हुआ है। स्कूल्स की बहुत सुधार हुई है, मिड डे मील चालू हुआ है, बेटियों के लिए काफी कार्य हुआ है। आप डिमंड में है, डिमंड की बिल्डिंग देख लीजिए, काफी बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं, टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, काफी सुधार हुआ है यहाँ पे। विपक्ष कह रहा है कि यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहे हैं बीजेपी सरकार में, और बीजेपी सरकार पे सदैव जो है कोई ना कोई नया बहाना लेके आते हैं और उनपे जो है थोपते रहते हैं। देखिए सर, विपक्ष का एक कार्य होता है, मोटो होता है, वो है कि जो कार्य कर रहा है उसके कार्य में कहीं से कुछ भी आप खोट निकाल लें। आप विपक्ष का ये कार्य, तो विपक्ष अपना कार्य कर रहा है, सरकार अपना कार्य कर रही है। विपक्ष के बोलने से क्या होता है? जनता का आप राय लीजिए। मैं बोलता हूँ जनता भाजपा बनेगी इस बार, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएगी जैसे आएगी। चलिए, हमारे साथ में और भी भाई हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। भैया, इस समय जो बात करें सदर विधानसभा 127 की, तो यहाँ के जो विधायक जी हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो कार्य सही कर रहे हैं या आप परिवर्तन चाह रहे हैं? क्या है, या उससे पहले विधायक रहे उन्होंने कैसे कार्य किया? विधायक जी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो चौराहे उन्होंने अच्छे बनाए हैं, ओवर ब्रिज भी अच्छा बना दिया है, और कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो बीजेपी इज द बेस्ट। इससे अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं ला सकता है। या तो मायावती ने पहले गवर्नमेंट अच्छी चलाई थी, उसके बाद में आज बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। बात करें 127 विधानसभा में कार्य कितने हद तक हुए हैं? कार्य बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन कुछ सोचेंगे वो नेक्स्ट बार में सोचेंगे। ऐसा नहीं है, आज रोजगार थोड़ा सा कम है, लेकिन कल को रोजगार भी बढ़ाएंगे, वो कह रहे हैं। आज गंगा एक्सप्रेस भी उन्होंने बहुत अच्छा उद्घाटन किया शाहजहांपुर में, देखने लायक था और बहुत बढ़िया काम किया। जी, हमारे भाई कुछ और कहना चाह रहे हैं। जी, सरकार हमारा ये है, माननीय विधायक जी से निवेदन है, और उन्हें इतना करा है, बहुत कुछ करा है हमारे लिए, लेकिन इसमें हमारी बीजेपी की सरकार माँ बहनें सेफ है। इससे बढ़ के क्या होता है? इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी माँ बहनें सेफ रहेंगी अगर बीजेपी सरकार रहेगी तो। और आइए, अभी हमारे साथ में और भी लोग हैं और हम जानते हैं लोगों से। भाई साहब, बात करें इस समय 127 विधानसभा की 27 विधानसभा में विधायक जी का कार्य कैसा है? भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो यहाँ मेला देखने आया हूँ और आज आखिरी दिन है। पीलीभीत में तो रह रहे हैं, पीलीभीत में रह रहे हैं आप। पीलीभीत में देख के क्या लगता है कि जो है कार्य इस सरकार में अच्छे हुए, इससे पहले सरकार में अच्छे हुए? नहीं, मैं देख रहा हूँ काफी विकास हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सड़कें, पुल और बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं हो रही है। आपको यहाँ पर इससे पहले सरकार रही है, उनके विधायकों ने सही काम कराए या आज की डेट में सही कार्य हो रहा है, या आप परिवर्तन चाह रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और सब बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ।
मेला देख रहे हैं हम। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और वैसे भी पीलीभीत में अच्छा लग रहा है। जी भाई साहब, एक और हमारे साथ में भैया बताइए, 127 विधानसभा पीलीभीत शहर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर क्या नाम कार्य किस हद तक कराए गए हैं, या पहले जो विधायक रहे उन्होंने कार्य कराए? यहाँ पे इसमें बीजेपी सरकार की कार्य मतलब बहुत अच्छा कार्य कराया इन्होंने। मतलब अपने यहाँ पीलीभीत में पहले इसी की सरकार में ये मेला हुआ था और इन्हें दोबारा मेला। नहीं, बात मेले की नहीं हो रही, बात हो रही यहाँ जो धरातल पे कार्य हुए हैं, रोडें सही हुए, पार्क बने, चौराहे बने, या इससे पहले कार्य हुए, क्या हुआ? नहीं, पीलीभीत में काफी अच्छा काम किया इन्होंने। जैसे कि आप देख रहे हैं सिक्योरिटी, रात में कोई बंदा आता है तो किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बंदा रात के 11 बजे 12 बजे आराम से सुरक्षित घर पहुंच रहा है, किसी से कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी प्रकार। पहले की सरकार और इन सरकारों में क्या काफी डिफरेंस है सर, क्योंकि पहले आदमी डर से घूमता था लेकिन अब निश्चित होकर घूम रहा है। लड़कियां आराम से घूम सकती हैं, किसी की लड़की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं बिल्कुल जैसे सार्वजनिक स्थानों पे आप आराम से घूम सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान सरकार है वो माँ बेटियों के लिए या युवाओं के लिए विपक्ष कह रहा है कि युवाओं के लिए रोजगार देने की बात की थी और रोजगार नहीं दिया गया। रोजगार निकले हैं लेकिन अभी कुछ कारणवश इसमें लॉकडाउन की वजह से भर्तियां रुकी हुई हैं सर, और भर्तियां अभी क्लियर होंगी भी। इलेक्शन से पहले भर्तियां निकलने वाली हैं, यूपी कांस्टेबल की भर्तियां निकलने वाली हैं और इसकी टीचर की भी वैकेंसी आ रही है, लेखपाल की भर्ती आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं भरोसा है युवाओं को कि जो सरकार है काम अच्छा कर रही है और भर्तियां भी निकालेगी। विपक्ष कह रहा है लगातार कि कोई रोजगार नहीं दिए गए। उस पर रोजगार सर ऐसा है, जब कोरोना चल रहा था तो रोजगार सबके पास से छिन गए थे रोजगार। कोरोना काल में एकदम अचानक किसी को कोई भी रोजगार दिया नहीं जा सकता था, क्योंकि उस टाइम पे हम ज्यादा से ज्यादा भीड़ नहीं लगा सकते। वहाँ पे कंपनियां भी संख्या कम कर रही थी वहाँ पे, क्योंकि जो वर्कर जो जरूरी बंदे हैं उन्हीं को बुला रहे थे वो लोग। ये नहीं कि कोई वर्कर जिसकी जरूरत नहीं है उसे ही बुला लिया, जिसकी जरूरत है उसी को बुला रहे थे वो लोग। क्योंकि कोरोना काल में क्योंकि आबादी कम करने के चक्कर में मतलब कि भीड़ भाड़ ना हो। यहाँ इसमें शहर विधानसभा ही रहने वाले हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, भैया यहाँ पर कितने हद तक कार्य जो है हुए हैं? महंगाई बढ़ी है, दुकानदार लोग भी हैं यहाँ पर, आप सौदा ले लें, सामान पहले से महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है मेरे, और ये सरकार आ रही है, ये सरकार आपको अच्छी लग रही है, क्या है आपका कहना? सरकार अपने कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। ना महंगाई लगभग कोरोना काल में, वो तो प्रकृति आपदा है, कोरोना काल में सारी चीजों का संतुलन खो जाता है। ऐसे अपने परिवार को लेके हर चीज का संतुलन खो जाता है। और बाकी महंगाई को कहते हैं, महंगाई तो ठीक है, और दालें महंगी हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, वो कहीं कुछ नहीं है। तो अपने आप में देख लो ना, कहाँ पर हम किसान कहेगा कि हमारा गन्ना महंगा ले लो, धान महंगा ले लो, सरसों का तेल महंगा ले लो, ठीक है, हर चीज तो महंगाई होगी, तो महंगाई आएगी कहाँ से? महंगाई से तो आएगी। फिलहाल हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए हैं अच्छे किए हैं। हमारे इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं या इसी सरकार को? हम तो इसी सरकार को वापस लाएंगे, हम तो हमारा पूरा उद्देश्य है। हम अपने साथ में भी जो भी करेंगे तो बहुत ज्यादा तरीके से बीजेपी सरकार को ही बनाएंगे। ये हमारे साथ में एक भैया और आ गए हैं, भैया से भी जान लेते हैं। भैया जो इसमें सरकार है, सरकार कार्य कैसे कार्य करा रही है, या इससे पहले सरकार नहीं है उन्होंने कार्य सही करा है, सरकार को इसको वापस लाना चाह रहे हैं, नया परिवर्तन करना चाह रहे हैं? सरकार तो मेरे ख्याल से यही रहनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ परिवर्तन दिख रहा है। चाहे वो ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे रोड्स का काम काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रही बात प्रत्याशी की, अगर पीलीभीत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो पीलीभीत के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे सुनने में आ रहा डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को टिकट मिल रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं पहली बार समाजवादी पार्टी को ही वोट दूंगा। नहीं तो आप कह रहे हैं कि सरकार ही रहना चाहिए, फिर वो टिकट समाजवादी से मांग रहे हैं। बात करें तो सरकार जब बीजेपी के विधायक जिताएंगे तब सरकार रहेगी ना। एक विधायक पीलीभीत के लिए अगर डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को टिकट मिलता है तो जरूर पहली बार मैं समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा। बाकी केंद्र में मैं चाहता हूँ मोदी जी की सरकार रहे। महंगाई अगर बात करें तो महंगाई पहले से बढ़ी है घटी है? महंगाई के साथ साथ आय के साधन बढ़े, आय भी बढ़ी है। अगर कंपैरेटिव डाटा लेके बैठेंगे तो महंगाई वर्सेस जो इनकम है तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि इक्विवेलेंट ही है, कोई बहुत विशेष डिफरेंस नहीं है। हाँ, डेफिनेटली महंगाई बढ़ी है, कुछ चीजों पे ज्यादा बढ़ी है, उसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़े। पीलीभीत विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,67,673। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,96,121। महिला मतदाताओं की संख्या 1,71,524। पीलीभीत विधानसभा का जातीय समीकरण, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1,15,000। दलित मतदाताओं की संख्या 32,000। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 11,000। कुर्मी मतदाताओं की संख्या 45,000।
लोधी मतदाताओं की संख्या 25,000, कश्यप मतदाताओं की संख्या 18,000, मौर्य मतदाताओं की संख्या 17,000, कायस्थ मतदाताओं की संख्या 10,000, क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 4,000, वैश्य मतदाताओं की संख्या 11,000। 2017 पीलीभीत विधानसभा चुनाव परिणाम। भाजपा के संजय सिंह गंगवार ने दर्ज की जीत। संजय सिंह गंगवार को मिले 1,36,486 वोट। सपा के रियाज अहमद को 43,356 वोटों से हराया। रियाज अहमद को मिले 93,130 वोट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब पीलीभीत विधानसभा में 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसाते बिछाने में लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और रणभेरी में फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सफेपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आती है। सफेपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। और इस बार सफेपुर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। रणभेरिया 2022 का चुनावी रण तैयार। उन्नाव की सफीपुर विधानसभा के दिल में क्या है? सफीपुर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? सफीपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। सफीपुर से भाजपा के बम्बा लाल है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? मखदूम शाह सफी की दरगाह के कारण देश विदेश में चर्चित उन्नाव जिले का सफीपुर क्षेत्र कभी सपा का गढ़ माना जाता था। उसके पहले ये कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ कमजोर पड़ती कांग्रेस और सपा को दरकिनार कर भाजपा ने 2017 में यहाँ कब्जा कर लिया। इस चुनाव में भाजपा के बम्बा लाल ने बसपा के रामबरन को 27,236 वोटों से हरा दिया। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के सुधीर कुमार ने बसपा के रामबरन को 9,054 वोट से हराया था।
उन्नाव जिले की सफीपुर विधानसभा सीट का गठन 1957 में हुआ था। इसके बाद यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शिव गोपाल और सीपीआई के मुल्ला जीतकर विधानसभा पहुँचे थे। वहीं 1962 में कांग्रेस के गोपीनाथ ने इस सीट पर जीत का खाता खोला। 1974 में यहाँ बीकेडी से और 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर सुंदरलाल लगातार दोबारा विधानसभा पहुँचे। 1980 में कांग्रेस के हर प्रसाद इस सीट पर काबिज हुए। 1985 में सुंदरलाल तीसरी बार एलकेडी के टिकट पर और 1989, 1991 में लगातार दोबारा जनता दल से विधायक बने। इसके बाद बदले समीकरण ने भाजपा का यहां से खाता खोला। 1993 और 1996 में लगातार 2 बार बाबूलाल भाजपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 2002 में सुंदरलाल ने सपा से जीत दर्ज की और 6वीं बार विधायक बने। इसके बाद 2007 और 2012 में जनता ने सपा पर भरोसा जताया और सुधीर कुमार को विधानसभा भेजा। वहीं 2017 के मोदी लहर में सपा का यह किला ढह गया और भाजपा के बम्बालाल यहां से विधायक चुने गए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता अरुण अवस्थी ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। हमारे साथ हैं शफीपुर विधायक बम्बालाल दिवाकर जी। हम इनसे जानेंगे 5 वर्ष के कार्यकाल में कितना विकास कार्य क्षेत्र में कराया है और आगे की कौन सी इनकी योजना है और कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो इनसे छूटे हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। विधायक जी हम जानेंगे आपने 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है। इस दरम्यान कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिनको जो आपकी सोच में थे लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पाए। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी जी की सरकार जिसको विकास के कामों के लिए जाना जाता है, इस सरकार के माध्यम से हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल प्रॉपर तरीके से बिछाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसके साथ साथ सफीपुर में गोधरी में एक बड़ा सा स्टेडियम जिसकी लागत तकरीबन 7 करोड़ रुपया काम चल रहा है। अग्निशमन केंद्र जिसके लिए हमारे यहाँ लोग, या तो सफीपुर में अग्निशमन केंद्र नहीं था, आग लगने पर या तो गाड़ियाँ नाव से आती थी या तो बांगरमो से। अग्निशमन केंद्र भी हमारे यहाँ बृहस्पतिपुर में काम चल रहा है। उसके अलावा एक आयुर्वेदिक का अस्पताल हमारा कोखापुर में बना है, एक होम्योपैथी का अस्पताल आवागोझा में बना है। उसके अलावा एक मवई ब्रह्मांड में एक फल मंडी जिसका भी काम जारी है। और कई ऐसे काम हैं जो सरकार की तरफ से किए गए। खाली एक डिग्री कॉलेज मैं चाहता था कि यहाँ हमारे क्षेत्र में आ जाए, इसके लिए मैंने प्रयास भी किया, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में हमारी सरकार के द्वारा सफीपुर के अंदर एक महाविद्यालय भी बनेगा। मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। उसके अलावा आपने जो देखा कि सफीपुर के क्षेत्र में तमाम ऐसी चीज़ें हैं, स्कूलों को कायाकल्प करने का काम, छोटे छोटे मजरों तक की सड़कों को पहुँचाने का काम, यहाँ तक कि 250 की आबादी 2011 की जनगणना जिन गाँव की थी वहाँ तक भी हम लोगों ने सड़कों को पहुँचाने का काम इसी सत्र में किया है। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, विकास से कभी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। एक तरफ सड़कें बनती हैं, दूसरी तरफ सड़कें टूट जाती हैं। लेकिन जो हालात थे क्षेत्र के पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, विधायक जी ने उनको प्रयास किया बनवाने का। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रयास किया, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम उनके विधानसभा की कार्यवाही में भी जानते थे, तमाम याचिकाएं दाखिल की। तमाम यहाँ का प्रमुख मुद्दा राजकीय महा डिग्री कॉलेज का था। इस मामले में लंबे अरसे से बात चल रही थी, तमाम प्रयास किए गए, विधायक जी ने भी प्रयास किया। कुछ कारण ऐसे थे, प्रबंध तंत्र जो मैनेजमेंट के स्कूल हैं वो हावी रहते थे। शासन से पत्र आते थे कि ये पत्र मतलब यहाँ पे स्कूल चल रहे हैं। जांच होती थी, वहाँ पैरवी, विधायक जी पैरवी कर रहे थे, राजकीय महाविद्यालय नहीं किया। बीच में मंत्री मोहसिन रजा जी ने भी प्रयास किया कि हाँ महाविद्यालय खुल जाए, लेकिन महाविद्यालय नहीं खुल पाया। ये प्रमुख समस्या इस क्षेत्र की है। एक राजकीय महाविद्यालय की प्रबल आवश्यकता है। तमाम सरकारें आई, सबने वादा किया। विमल जी, आपके विधायक बम्बालाल जी के कामों को कैसे देखते हैं, उनके विकास कार्य को कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं कि जो 2022 का रण है उसमें क्या होने वाला है? ये देखिए, विधायक जी हर कार्यकर्ताओं को अपने प्रेरित में रखते हैं। जितने टाइम कोई सूचना मिलती है तुरंत जाते हैं। उसके जब के साथ में कार्यकर्ताओं के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। सरकार की अगर उपलब्धियां गिनाई जाए तो हमको लगता है हमें सुबह से शाम तक टाइम चाहिए। सुबह से शाम लग जाएगी बैठ के बताने में, इतनी उपलब्धियां हैं। और विधायक जी के कार्यों की
अगर बात की जाए और स्वभाव की बात की जाए तो उसमें भी कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे समय दीजिए तो हम समझा पाएंगे, मगर डिबेट में 2-4-5 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें क्या बता पाए हम। तो उपलब्धियों की बात रही हमारी विधानसभा में जिस कटरी में हम जाते थे, इतना पानी, मैं खुद क्रिकेट खेलने का क्रिकेटर हूँ, कटरी ग्राउंड में जाता था, रैया में हो जाता था, ऑलरेडी मतलब नाइट टूर्नामेंट, डे टूर्नामेंट सब खेलता था, तो इतने बड़े गड्ढे और वहां पर चौमुखी विकास, एक सड़क से दूसरी सड़क, कटरी में एक से मतलब सड़कें अगर हम गिरवाएं तब भी टाइम लगेगा। स्टेडियम का निर्माण गुरदरी ग्राम सभा जो है और गुबैन पुलिया के पास बहुत भारी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जो इस विधानसभा के लड़के क्रिकेट खेल सके, फुटबॉल खेल सके, वॉलीबॉल खेल सके। बहुत कार्य किया इन्होंने, अपने विधायक थे, आज तरक्की कभी झांकने नहीं लगाए, चश्मा चले जा रहे, किसी पहचानते नहीं, नमस्ते करो तो पहचानते नहीं। इन्होंने जब से आए हैं बम्बालाल जी, बहुत काम किया इन्होंने जनता के लिए, कोई भी कार्य हो चले जाइए आप तुरंत साथ चल देते हैं। क्षेत्र में हर तरीके का विकास हुआ है, चाहे वो सड़क का ले लीजिए, चाहे माइनरों की सफाई ले लीजिए, और 24 घंटे एक तो उपलब्ध है। दूसरे विधायक जो भी आज तक बने उनको ढूंढना पड़ा है, इनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी है। जिन्होंने अपना आवास यहाँ पर बनाया, हर वक्त जनता इनसे संपर्क कर सकती है। दूसरे विधायकों के पर्सनल नंबर तक किसी के पास नहीं, इनका नंबर क्षेत्र में हर व्यक्ति के पास बटा हुआ है। हजारों मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए, अन्य बहुत से कार्य इनके हैं जो शायद कोई दूसरा बन के विधायक कर सके। कराया जो ग्राम सड़कें बनवाई, 250 की आबादी के जो गांव थे वहाँ रोड आज है, जाने के लिए मिलने में सुलभ है। विधायक जी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आसानी से लोग मिल सकते हैं, विधानसभा में आवाज बनाकर रह रहे हैं। यहाँ पे जो भी उन्होंने पहली बात तो काम ही नहीं की, उन्होंने जमीन कब्जाई, उनके लोगों के ऊपर मुकदमा लिखे गए, अभी भी वो उसी उस पर चल रहे हैं। राष्ट्रीयवाद का वो लोग बड़ा अपने आप को मानते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो भाजपा का झंडा ऊपर लगाते हैं और तिरंगा को नीचे लगा देते हैं। लोग बहुत परेशान है गाँव में, लोग अपने गाँव में रात भर 2022 हम ये देख रहे हैं कि जुलाई 2017 में सरकार बनने के बाद ये यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, 5 से 7 किलोमीटर दूर एक प्राइमरी विद्यालय गोद लिखते हैं, निहालपुर प्राथमिक विद्यालय, और उस विद्यालय में ना इनके निधि के नाम पर ना इन्होंने सरकार से कुछ भी नहीं कराया है, एक पंखा तक इन्होंने अपने नाम से नहीं लगवाया है। विद्यालय और सरकारी व्यवस्थाओं को शिक्षाकरण का ये हाल है, इतना बुरा कर रखा है। वहीं से निकलते हैं अग्निशमन केंद्र ये बताते हैं कि इन्होंने प्रस्तावित कराया है, उसका निर्माण ऐसे ही रुका पड़ा हुआ है। ये रसूलाबाद रोड हमारा देख लीजिए, विकास के लिए मुंह बाएं खड़ा है, गड्ढे हैं कि आदमी की मोटरसाइकिल से कूद जाए। परियर रोड देख ले, और यहाँ पे गुलाब बिल्डिंग रोड है, वो जाके आप देख लीजिए कि आप खूब गिर पड़ेंगे। वो माननीय सांसद पूर्व अनु टंडन जी के कार्यकाल का बना हुआ है, उसके बाद से कभी आज तक उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं। के पहले से करीब 10 से 15 हजार लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री अपने पास से कराया गया। तो ये जो है, और कहीं नाली खड़ंजा और आरसीसी, कहीं डामर रोड, जो ये सरकार आई जब से विधायक जी हुए तब से इतना कार्य हुआ है। अभी तक किसान के खेतों में पानी तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन जब से हमारे माननीय विधायक जी यहाँ से विधायक हुए तब से जो है खेत में बढ़िया जो है पानी पहुंच रहा है, नालों की सफाई हो रही है। मान के चलिए हमारे विधायक इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप किसी भी टाइम उनको कॉल करिए, अगर वो किसी कारणवश फोन नहीं उठा पा रहे हैं तो वो आपको कॉल बैक करेंगे। कभी आपने सोचा है कि कोई विधायक आपको फोन करेगा? उसके बाद ऐसे विधायक हैं कि गरीबों के बीच रहते हैं। मेरा राशन की दुकान है सरकारी सस्ते गल्ले की, वो कई बार आए हैं राशन वितरण करवाने के लिए। ऐसा विधायक आपको कभी मिलेगा नहीं। कुछ विधायक ऐसे भी हुए हैं हमारे भूतकाल में कि जो कभी दिखे ही नहीं है, 5-5, 10-10 साल। गाड़ी आती थी, उनकी शीशा उतरता था, चौराहे पे शीशा चढ़ जाता था और चले जाते। कराया जो ग्राम सड़कें बनवाई, 250 की आबादी के जो गांव थे वहाँ रोड आज है, जाने के लिए मिलने में सुलभ है। विधायक जी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आसानी से लोग मिल सकते हैं, विधानसभा में आवाज बनाकर रह रहे हैं। सफीपुर विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 2,86,958। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,61,123। महिला मतदाताओं की संख्या 1,25,835। 2017 सफीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा के बम्बालाल ने दर्ज की जीत।
बम्बालाल को मिले 84,068 वोट। बसपा के रामबरन को 27,236 वोटों से हराया। रामबरन को मिले 56,832 वोट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब सफीपुर विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसाते बिछाने में लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और रणभेरी 2022 में आज बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले